सनातन धर्म मुताबिक मन्निया जाए सारे नालों वध पावरफुल चीज़ कि खाण वाली की है माँ की दाल। क्यों? क्योंकि वो साक्षात माँ के नाम नाल जानी जाती है। तुसीं माँ की सेवा करते सी, तुसीं ब्रह्मा विष्णु महेश किस नूं भी पा सकते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा करना तुहानूं दोबारा माँ नहीं मिलेगी। माँ तो पावरफुल, माँ तो बलशाली शक्तिशाली से संसार में कोई भी नहीं गई। जिहदे अगे परमात्मा खुद झुकदा वो सिर्फ एक है जिहदा नाम है माँ। ठीक है जी। इस तरह जिहड़ा सनातन धर्म में 10वें पिंड हुंदा ये माँ की दाल के आटे का दिता जाता, उड़द दा आटा जिन्होंने बोलते हैं। इन्हूं होर ज़्यादा पावरफुल बना लिया इहदे देसी घी शक्कर शहद वगैरह नूं आपां दुੱਧ नाल गुन्निया सीगा, क्यों भी ये होर ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और इसदा जो बल कित्थे हुंदा अपने शरीर के अंदर, जिहड़ा आपां सूक्ष्म शरीर माता जी ने निमित्त तैयार किया उहदा जिहड़ा बल हुंदा है अपनी नाभि विच हुंदा है। अपने अंदर जिन्नी भी एनर्जी अपनी सारी नाभि विच आई। महाराजा रावण अपने ब्राह्मण कुल देवता रावण और नाभि तो ही उन्होंने मृत्यु प्राप्त हुई सी। उस तरह जिन्नी भी अपने अंदर एनर्जी है वो अपनी नाभि विच है। ठीक है जी। जिस प्रकार एक न्यू बॉर्न बेबी 9 महीनों में जन्म लेंदे उस तरह 9 पिंडा द्वारा एक सूक्ष्म चीज़ तैयार किया जाता है। बच्चे का नाड़ो जुड़ा होंदा है, उस प्रकार 10वें पिंडा जो बल है नाभि विच हुंदा है। एक न्यू बॉर्न बेबी की फ्रैगनेंस और चावल के आटे की फ्रैगनेंस इक्वल होंदी है। एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक श्रीमती कृष्णा राणी जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच डॉक्टर बलजीत शर्मा, अलका शर्मा, डॉक्टर धर्मपाल शर्मा, राजपाल शर्मा, डॉक्टर दलजीत शर्मा, सपना शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल परमजीत तेजी, हेमराज तेजी, आशा शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, डॉक्टर डायमंड शर्मा, डॉक्टर संस्कृति शर्मा, मेजर वंदना तेजी, मेजर सुरेंद्र तेजी, डॉक्टर अक्ष शर्मा, इंजीनियर वरुण शर्मा, मेजर विकास तेजी, दिलप्रीत कैनेडा, सतवीर कैनेडा, कुशलदीप शर्मा कैनेडा, शुभनीत कैनेडा, एडवोकेट आफरीन शर्मा, एडवोकेट गुरकमल कैनेडा, इंजीनियर विश्वजीत शर्मा, खुशमीत कैनेडा, खुशदीप कैनेडा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੰਚਵਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती कृष्णा राणी जी हुणां दी याद विच उन्हां दे समूह परिवार वल्लों शमशान घाट विखे फलदार पौधे भी लगाए गए। श्रीमती कृष्णा राणी जी का जन्म पंडित दौलत राम जी दे घर माता श्रीमती जंगीर कौर जी दी कुखों पिंड बामणवाला फरीदकोट विखे सन 1935 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी दा विआह गोलेवाला निवासी कानोगो श्री रामचंद जी हुणां नाल सन 1961 विच होया। विआह उपरंत आप जी ने अपने गुणां दी महक अपने सहुरे घर बिखेरनी शुरू कर दिती। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले। आप जी दे घर बेटियां बलजीत शर्मा, धर्मपाल शर्मा अते दलजीत शर्मा अते बेटियां परमजीत अते आशा शर्मा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। श्रीमती कृष्णा राणी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। मौजूदा समय विच श्रीमती कृष्णा राणी जी दी फुलवाड़ी उन्हां दी पड़ पोतरी निशिका शर्मा नाल महक रही है। दो बात को भूलो मत, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मृत्यु को तो दूजे श्री भगवान। नारायण एक मृत्यु को तो दूजे श्री भगवान। बोलिए वाके बिहारी लाल की। आज हम आप सभी
पवित्र पावन श्री गौशाला के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं श्रीमती कृष्णा रानी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान रामचंद्र शर्मा जी, रिटायर्ड उनको माता जी की आयु करीब 81-82 के आसपास, 81-82 के आसपास, क्योंकि उनका जन्म 1941 का है। 30 अप्रैल 1941 का जन्म है और 10/11/2022 को उन्होंने शरीर परित्याग कर दिया। प्रभु के चरणों में जा विराजमान हुई। उनको सुपुत्र श्री वलजीत शर्मा जी, पुत्र वधू अलका शर्मा, पौत्र डायमंड, पौत्र वधू संस्कृति, पौत्री अक्ष और पौत्र दामाद बर्फ इंजीनियर, बेटा धर्मपाल, पर दूसरी बहू रानी राजपाल, 3 बेटियां इनकी, दिलप्रीत, सतबीर जो कुशल शर्मा के लिए ब्याही गई हैं, और सुनीत, और तीनों बेटियां कनाडा में सेटल हैं। तीसरे भाई हैं जगदीश शर्मा, जिनकी धर्मपत्नी सपना, जिनके 2 पुत्र हैं खुशनीत शर्मा और खुशनीत शर्मा। 2 बेटियां हैं परमजीत तेजी, जो चंडीगढ़ में देवराज तेजी जी के लिए ब्याही गई हैं। आशा रानी दूसरी बेटी है, जो नरेश शर्मा जी के लिए हनुमानगढ़ में ब्याही हैं और उसके बाद के नायलपुर नाम के स्थान में निवास करते हैं। आइए परमात्मा की विचित्र लीला है, जो जब पाले पहले जन्म देते हैं, फिर पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। जब परिपक्व जीव होता है तो उसको अपने पास बुला लेते हैं, संसार में नहीं छोड़ते। ऐसी लीलाधारी भगवान अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर की लीला देख करके इसकी रचना को जड़ मोहि बुध होए सुखारे, मूर्ख लोग तो मोहित हो जाते हैं, ज्ञानी इंसान की रचना को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। कैसी पावनी पवित्र रचना है ईश्वर की। सबसे सुंदर रचना अगर कोई है तो वो मनुष्य है। कैसे गर्भ में पलता है, सारे अंग परिपूर्ण होते हैं, समय के अनुसार जन्म लेता है, समय से बचपन होता है, समय से प्रौढ़ावस्था होती है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है और फिर अपने पास बुला लेते हैं। संसार में हमारे वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रकाश डाले इस जीवन पर और बड़ी बड़ी सुंदर गाथाएं सुनाई। उन्हीं गाथाओं में एक गाथा है श्री गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण के 16 अध्याय हैं। 16 अध्याय में 700 श्लोक हैं और 3 प्रकार की वाणी है, भयानक, रोचक और यथार्थ। भयानक में ये बताया गया है कि हे जीव, जेकर तू पाप करेगा तो नरक में जाएगा। तुझे रास्ते में जब यमदूत ले जाएंगे बड़ा कष्ट देंगे, तुझे बैतरणी में डुबाएंगे, तुझे बहुत सारे नरकों में डालेंगे। कुंभी पाक आदि 21,021 नरक बताए और उनके विभिन्न विभिन्न अनेक बना करके 84 लाख नरक बताए। फिर 84 लाख योनियों में गिरेगा, सबके बाद मनुष्य चोला मिलेगा और उसके बाद तो गर्भ में माता के में 9 महीने उल्टा लटकेगा। ऊपर को तेरे पैरों में, नीचे को सर होगा, कठराग्नि से जलेगा। माता जो खाएगी उसे भी वेदना होगी। अंदर माता के पेट में जो मलकूप और मूत्रकूप है उनमें कीड़े होंगे, वो नोच नोच के तुझे
स्तुति करेगा। श्रीपतिं जगदाधार सुमोक्षे कारकम ब्रजामि शरणं विष्णु शरणागत वत्सल। हे जगत के आधार, जगत नियंता, जगदीश, भगवान में सब नरक भोग लिए, लेकिन सबसे तगड़ा, सबसे बड़ा दुख अगर कोई भोग रहा हूं तो इस गर्भ में भोग रहा हूं। गर्भ की बड़ी निंदा की है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। जगत गुरु शंकराचार्य अपने चरपटका स्तोत्र में लिखते हैं कि पुनर्जन्मनं पुनर्विकलनं पुनर्जन्मी जगते शयनं भज गोविंदम गोपालं भज मूलमते। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में उल्टा लटकना कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए हे जीव, तो गोविंद का भजन कर और भवसागर से तर जा, जन्म मरण से मुक्त हो जा। क्यों यहाँ कुछ भी सुख नहीं है, दुखी दुख है चारों पासे, कहीं सुख नहीं है। कितना भी इंसान अनुभूति करे कि मैं सुख भोग रहा हूं, वास्तव में वो सुख नहीं है। क्योंकि इंद्रियों के सुख वो ऐसे हैं जैसे मछली के लिए कंडे में लगा हुआ और मांस का टुकड़ा होता है। मांस के टुकड़े को लपकने के लिए मछली दौड़ती है, सोचती है ये मैं खाऊंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी, लेकिन वो खाने से पहले ही उसका गला उस कुंडे में फंस जाता है और वो क्या खाएगी, वही मर जाती है। इसी प्रकार जीव है, जितने भी इंद्रियों के सुख हैं संसार के, सब सुख दुखदाई है, सुखदाई कोई नहीं है। अधिक चीनी खाओ, मीठी तो लगती है, लेकिन बाद में शुगर जैसी भयानक बीमारी बन जाती है। कोई भी अतिशय, कोई भी अति करो किसी भी प्रकार की, किसी इंद्रियों को सुख देने की, वो एक न एक दिन आपको दुखदाई हो जाएगी। इसलिए सुखदाई संसार में अगर कोई है तो परमात्मा का नाम है, और परमात्मा के अलावा, नाम के अलावा यहाँ कोई चीज सुखदाई नहीं है, सब दुखदाई है। अति सुंदर बात यह है कि कोई भी चीज है संसार की साइड इफेक्ट करती है, लेकिन परमात्मा के नाम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कभी सुना नहीं हुआ कि उसने ज्यादा भजन कर लिया और फिर उसको साइड इफेक्ट हो गया ज्यादा भजन करने से। हर चीज का साइड इफेक्ट है, लेकिन परमात्मा के भजन का, परमात्मा के नाम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहां सारे नियम जो है रखे रह जाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में एक नियम है उपयोगिता ह्रास नियम, सुना हुआ, पढ़ा होगा आपने, जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, बुजुर्ग पढ़ा होगा। तो वहां ऐसा होता है कि उपयोगिता ह्रास नियम में आप मान लो 10 रोटी खाते हो, 1 रोटी दी गई तो आप और मांगोगे, 2 दी गई और मांगोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे पहुंच गए, मना करोगे। 11वीं रोटी दी जाएगी तो आपको नुकसान करेगी, 12वीं और ज्यादा नुकसान करेगी, और वो डायग्राम नीचे को गिरेगा, फिर ऊपर को चढ़ करके फिर नीचे को गिरेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नियम नहीं है। भगवान का जितना मर्जी ज्यादा भजन करो उतना ही लाभ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई उपयोगिता ह्रास नियम का नियम भी लागू यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए जीवन को सुधारना है तो परमात्मा से मिलाइए। माता हमारी कृष्णा रानी प्रसन्न चित्त रहती थी, ऐसा लगता था हर समय मुस्कुरा रही है, हर समय मुस्कुरा रही है, चेहरे पर मुस्कुरान और बड़ा सुंदर भाव, दान का भाव। पति पत्नी दोनों ही वैसे तो बहुत अच्छे थे, बहुत समय तक हमारा संयोग रहा उनके साथ में। कुछ समय पहले वो शरीर छोड़ गए और माता ने अपने जीवन को बड़ा सुंदर पुत्रों के साथ जिया। आज अपने तन को, शरीर को भगवान को समर्पित करके परमात्मा के चरणों में विलीन हुई। आइए उनके मधुर स्मृति में सुंदर सा पुष्प
भेंट करते हैं परमात्मा के चरणों में। बांके बिहारी लाल की जय। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राम तेरा है तारनहारा, प्रभु तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा राम राम रच ले राम 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 जप ले राम 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 जप ले राम 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 भजले राम राम राम। वो जप ले राम 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 भजले राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निज दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निज दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निज दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निज दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरी शरण में आए हनुमान फल पाते हैं। जो भी तेरी शरण में आए मनवांछित फल पाते हैं। आत्मनि को पालेंगे तू, आत्मनि को पालेंगे तू, तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, प्रभु तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। राम 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 राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 जपले राम राम राम। जपले राम 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 भजले राम राम राम। सीता राम 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 राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। हाँ दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण जी कोई नहीं हमारा है। हम सागर पार उतरने हेतु, सागर पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, प्रभु तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना
शास्त्रों में लिखा है हरि नाम हरे पापम नणाम श्रवण गोचरः। हरि का नाम पापों को हर लेगा। आप भगवान का नाम लो, परमात्मा तुम्हारे पापों को हर लेगा। हरि का मतलब चोर भी होता है। तो क्या भगवान चोर है? तो किसी ने कहा भगवान पक्के चोर है। पक्के चोर है तो कच्चे कहाँ रहते हैं? कच्चे दुनिया में रहते हैं। दुनिया में रहते हैं, उनकी क्या व्याख्या है? तो भी कच्चे चोर ऐसे होते हैं कि तुम्हारा पैसा चुराएंगे, तुम्हारा मोबाइल चुरा लेंगे, तुम्हारी चेनी चुरा लेंगे, तुम्हारा चेन चुरा लेंगे, तुम्हारा धन चुरा लेंगे, तुम्हारी संपत्ति चुरा लेंगे। जो अचल संपत्ति है जो उठाई भी नहीं जाती उसको भी चुरा लेंगे। कहने का मतलब मकान, दुकान आज आपके नाम है तो कल किसी बाहुबली के नाम है, धक्का देगा निकाल देगा। लेकिन उनसे पूछो भाई तुम बड़े अच्छे चोर हैं, हमारे पास थोड़ा सा पाप है, ये भी चुरा लो। तो वो चोर कहेंगे नहीं नहीं पाप तो हमारे पास ही बहुत है, हम क्यों चुराएं तुम्हारे पाप। लेकिन परमात्मा ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे पापों को चुरा लेते हैं। हम हरि का नाम लेते हैं, हरि हमारे पापों को हरण कर लेते हैं। बड़े सारे उदाहरण हैं अजामिल आदि का। तो यहाँ पर वही प्रार्थना, मेरे पापों की गठरी को आप हरि हरि लीजिए जी। मेरे पापों की गठरी को आप हरि हरि लीजिए जी। मेरे पापों की गठरी को आप हरि हरि लीजिए जी। मेरे पापों की गठरी को आप हरि हरि लीजिए जी। भटक भटक तेरी शरण में आया नजर कृपा कीजिए जी। भटक भटक तेरी शरण में आया नजर कृपा कीजिए जी। पाप भरी मेरी नैया को, पाप भरी मेरी नैया को भव से पार करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 वो जपले राम 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 भजले राम 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 वो सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 राजा राम बाहर से बड़ा सुंदर लेपन करते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे साबुन लगाते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे तेल लगाते हैं, बड़े बड़े महंगे परफ्यूम लगाते हैं, सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, हीरे पहनते हैं, पुखरात पहनते हैं, नीलम पहनते हैं और न जाने क्या क्या पहनते हैं। बाजार में दुकान में जाकर के महंगा सा महंगा कोट देखते हैं, महंगे से महंगे कपड़े देखते हैं, महंगे से महंगे जूते देखते हैं, महंगे से महंगे सब सामान, साजो सामान बहुत महंगा खरीदते हैं, लेकिन जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना है वो करते हैं। बड़ा विचित्र बात है, हम चिल्ला चिल्ला करके कभी कीर्तन में पहुंच जाते हैं तो रंग चढ़ जाता है, तो कहते हैं मन मंदिर में आओ मेरे राम, हे प्रभु हमारे मन मंदिर में आओ। लेकिन मन मंदिर शुद्ध किया है क्या? मन मंदिर में काम विकार पहले से ही विराजमान है। भगवान कैसे आए? एक म्यान में दो तलवार तो नहीं आती, एक म्यान में एक ही तलवार आती है, दो नहीं आती है। ऐसे ही काम विकार जब तक विराजमान है मन मंदिर में, तब तक भगवान नहीं आएंगे। कितने भी चिल्ला लो, कितने भी पुकार लो, कितने भी चिल्ला लो, ईश्वर तभी आएंगे जब मन शुद्ध होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल है वही मुझे प्यारा लगता है। कपट छल छिद्र करने वाला अभी मंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहा है मैं तो महाराज तुम्हारा हूं, एमएलए के सामने गिड़गिड़ा रहा है मैं महाराज तुम्हारा हूं, तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हूं। बॉस के सामने टिमटिमा रहा है मैं तो महाराज तुम्हारा हूं। घरवाली के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है मैं तो बस तेरा हूं और किसी का नहीं हूं। अरे तू किस किस का बनेगा? एक परमात्मा का बन जा, सब तेरे बन जाएंगे अपने आप ही। पर मनुष्य में अकल नहीं है। बड़ा सुंदर पुष्प ऐसा ही एक प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दिवाली आती है, लक्ष्मी के आगमन के लिए कोना कोना साफ करते हैं। और ये लक्ष्मीपति हैं, उनके आगमन के लिए क्या करते हैं? आइए, बड़ी चेतावनी कवि ने दी है। हर कोने कलमत कसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमत कसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमल कसाए की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमत कसाए की लगी हुई है ढेरी। कलियों की गंदगी की ढेरी हर
आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिलर न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। संसार की आंखों में धूल झोंक लो कोई बात नहीं है, लेकिन आत्मा की आंखों में धूल झोंकना बड़ा पाप है। अपने को आप धोखा नहीं दे सकते, संसार को आप धोखा दे सकते हो, अपने को धोखा नहीं दे सकते। अंदर बैठा हुआ परमात्मा रूपी आत्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ उसको पता है। वो ईश्वर का अंश ही है, वो परमात्मा का अंश है, उससे हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अंदर के पट खोल के देखोगे तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा, हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना था और हम क्या किए जा रहे हैं। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया वास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर काया वास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन से नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैं कह रहा था निर्बल मन जब सो कोई पावा,
वो एक कपल छिन्न भावा थोड़ी देर पहले प्रारंभ किया था जब कहा मन निर्मल है तो परमात्मा पास है, मन चंगा तो खटोटी में ही गंगा। रविदास जी का वचन है। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं न तो जाति देखता हूं, न पद देखता हूं, न धन देखता हूं। धन वन चर परिजन कुल चतुराई सबको छोड़ करके मेरा एक ही नाता है, काहे का? भक्ति का। मान हो एक भक्ति करना का। ये बात भगवान ने सबरी से कही और उसी बात को यहाँ बता रहे हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक मां सबरी घर आते। निर्मल मन हो रघुनायक मां सबरी घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक मां सबरी घर आते। ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक मां सबरी घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक मां सबरी घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग पितुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग पितुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग पितुर घर खाते। ओ श्याम सूर की बाह पकड़कर साग पितुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं मुहारा, हमने आंगन नहीं मुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। जिस भी जीव की उत्पत्ति हुई है उन्हें दुनिया को एक ना एक दिन जरूर चले जाना है। आप भी सारे ने जरूर चले जाना है। लेकिन कई लोग दुनिया के ऐसे आते नहीं। जाना तो सबने है, क्योंकि जमन मरना हुक्म है, भाना आवाजाई। ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ है अकाल पुरख का। ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ है, क्योंकि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। ਉਹਦੇ हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं है। साडी सोच ਜਿਹੜੀ है कुछ अनजान व्यक्तियों की, मेरे वर्गियां की, वो उत्थों तक नहीं पहुंचती। दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी महान औरत ने जन्म लिया। मेरे बहुत ही सत्कारयोग माता मेरे आंटी जी श्रीमती कृष्णा राणी जी, जिन्हों के पति देव श्री रामचंद्र रिटायर्ड कानगो। बेशक बहुत लंबा समा जिंदगी का सफर इकट्ठिया ने इन्होंने बताया, परिवार का पालन पोषण किया, बच्चों ने शिक्षित किया। लेकिन वो पहला कुछ समा साथ छड़ गए सन। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ रुखसत हो गए सन इस दुनिया तो। देखो कई बार जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लिखता ऐसियां वो परवरदिगार लिख दिंदा, लेकिन विआह होया इकट्ठा का समझा ही हुंदा है। विआह हर एक इकट्ठा का हुंदा है। आपां सारिआं दा इकट्ठा ना होया सीगा, जिन्हां दा होया। विआह तो बाद जिंदगी का ऐसा सफर बिताया। कोइंसिडेंट ही होंदे कदे कदे। साडे सत्कारयोग अंकल श्री रामचंद्र रिटायर्ड कानगो, उन्हां दा जो अंतिम दिन सी
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਗਏ ਸਨ 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 11 ਵੱਜ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਠੀਕ 25 ਮਿੰਟ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 11 ਵੱਜ ਕੇ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ 11 ਵੱਜ ਕੇ 25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੇਮ ਡੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਗ में उत्तम ਕੱਢ ਗਿਆ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਵਿਰਲੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਧਰੋ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਜੋਗ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਹਨੇ ਪਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਈਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਜਾਮੇ ਲਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸਤੇ ਹੋਏ ਬਾਪ ਨੇ ਨਹਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਟਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ
ਧਰਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਮੀਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲੋੜੀਆਂ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਤਾਏ ਤਾਈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਪੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਪੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਾਡਾ ਸਰਵੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤੇਜੀ ਜੋ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡੈਮਿਡ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਰੀ ਕੇ। ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਖੂਬ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੂ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਦੀ ਬੱਬੂ ਭਰਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੂ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਸਿੰਘ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਬਾਹਮਣਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਮਾਤਾ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠ
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ परमात्मा के चरणों च बेनती करदा है विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणों च निवास बख्शण, परिवार दे श्रद्धा हथ रखण। ओम शांति शांति। जम्मन मरना हुक्म है पाना आवा जाए, ये हुक्म सानू सारा नू मनना पैंदा है। जिन्ने श्वास उस अकाल पुरख ने लिखे ने असीं उन्ने भोगने हैं। एक साह भी सानू वध नहीं मिल सकता, ये उहदा हुक्म है। जिन्ना चिर दुनिया ते रहिए जदों भी सानू कोई मिले सदा उस प्रति मिठे ते निमरता वाले शब्द ही बोल गए। हो सकता साडे उस शब्द उस प्रति अंतले ही होण, ये कोई पता नहीं होता जिंदगी का। इंसानी जामा ऐसा महान जामा सानू मिलिया कि उस परवतगार का असीं शुकराना नहीं कर सकते। शुकराने वाले शब्द जड़े है साडे घट जाते हैं, क्योंकि उस परवतगार की सानू देन बहुत वड्डी है जिन्हें सानू मनुखा जन्म बख्शिया। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद के शोक मते आए ने, जो मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम बहुत लगेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा शोक मता देने वाले जिन्होंने दुख का इजहार किया, उन्होंने तो माफ़ी चाहूँगा। मैं कले नाम लैके उन्होंने को क्षमा की याचना करूँगा। प्रधान मालवा विरासत क्लब लकी जो शोक का मता दे गए ने। श्री कल्याण कमल आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने भी दुख का इजहार किया। लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लुधियाना को इन्होंने भी दुख का इजहार शब्दां किया। सरदार कुशलदीप सिंह जी ढिल्लों एक्स MLA उन्होंने भराता सरदार जैसनदीप सिंह जी ढिल्लों एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी को भी दुख का इजहार शब्दां करके गए हैं। बीजेपी तो गौरव कक्कड़ जी उन्होंने भी दुख का इजहार किया। प्रोफैसर NK गुप्ता रिटायर्ड प्रिंसीपल उन्होंने भी दुख का इजहार किया। डॉक्टर दविंदर सैफी जी PCMC एसोसीएशन डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट तो भी इन्होंने डॉक्टर एसोसीएशन इन्होंने भी दुख का इजहार किया। हेल्थ फॉर ऑल इन्होंने भी शब्दां ने दुख का इजहार किया। दशहरा कमेटी फरीदकोट तो श्री अशोक कक्कड़ जी चेयरमैन ये भी दुख का इजहार करके गए। पेट्रोलियम एसोसीएशन पंजाब इन्होंने भी दुख का इजहार किया। रोटरी क्लब फरीदकोट तो नैशनल यूथ क्लब के प्रेजिडेंट डॉक्टर शर्मा जी आपने इन्हों के जो मैंबर आए हैं इन्होंने भी दुख का इजहार किया। गुरु नानक सुधार सभा फरीदकोट भारत विकास परिषद फरीदकोट स्वामी विवेकानंद सोसाइटी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट यूथ कांग्रेस सिमरनजीत सिंह जी बराड़ साहब इन्होंने भी दुख का इजहार किया। विजय शर्मा जी गोलेवाल तो इन्होंने भी दुख का इजहार किया। बस 2 मिनट ही मैं थोड़े रोल लाऊंगा। वैसे बहुत शुक्रिया तुम बैठे हो, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। राधा कृष्ण धाम फरीदकोट इन्होंने भी दुख का इजहार किया। जल जीवन बचाओ मोर्चा फरीदकोट चेयरमैन ललित मोहन गुप्ता जी फरीदकोट इन्होंने भी दुख का इजहार किया। असीं इन्हां दा शुक्रिया अदा करते हैं जो साडे दुख दे विच शामिल होए ने। विजय छाबड़ा जी MC श्रोमणी अकाली दल, दलाल हुसैन जी, डॉक्टर रमन गोयल जी, सुखजिंदर सिंह बेदी मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, प्रितपाल सिंह जी कोहली सकत्तर मार्केट कमेटी सादिक, डॉक्टर विमल गर्ग जी, डॉक्टर निशी गर्ग जी, डॉक्टर परवीन जी श्री राम हॉस्पिटल फरीदकोट तो रोज क्लब तो दर्शन लाल चुग जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अशोक कौशल जी, गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी, लंगर माता खीवी जी तो कैप्टन धन सिंह जी जल ये भी दुख का इजहार करके गए हैं। डॉक्टर जुगराज सिंह जी
डॉक्टर सरदार गुरदेव सिंह जी चरण साहब, सरदार गुरदेव सिंह जी सेखू साहब MLA फरीदकोट भी दुख का इजहार किया। डॉक्टर सतपाल गर्ग जी, महेंद्र जैसवाल MD किंग, भूपिंदर शर्मा जी, विश्वदीप गोयल जी, पंकज बंसल जी, और बड़े मेरे को शौक मते ने। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं टाइम की घाट होने कारण समय की कदर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ है ये ਜਿਹੜੀ जरूर करनी चाहिए है। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। और मैं काफ़ी सुन लिया भैन जी बारे तुसीं सारिਆਂ ने, मैं भी सुन लिया। साडी ये भैन एक साडी भैन का है, जे भैन साडे बाप भी सी, ते साडे मां भी सी, ते साडे वड्डे भाई भी सी, ते साडे वास्ते बहुत करदा सी। जिथे उन्होंने अपने बच्चों को चंगा पालन पोषण रखा, उत्थे ही उन्हें साडे परिवार को भावें साडे तो साडे वड्डे भैन जी तो साढ़े तो थोड़े थोड़े बड़े सन, मेरे तो करीब 13 साल बड़े सन। उन्होंने जिन्नी सुरक्षा जानवर ने जिन्नी सुरक्षा सानू उन्होंने दी, वो बड़ी औखी गल होती है कि अपने बच्चों के नाल अपने भैन भरावां और इत्थे ही नहीं मैं देखा बैठे रूपचंद जी होनी, उन्होंने अपने सहुरे परिवार भी अपने जो छोटे उन्होंने जो दरानी नान उन्होंने भी उन्होंने रजा जो मैं संबंध देखा है वो लाभ साफ है। सो मैं उन्होंने बहुत ही तारीफ करा, वो कोई बहुत ही चंगी गल नहीं, लेकिन मैं एक गल परमात्मा दे अगे बेनती करना कि जिथे उन्होंने अपने चरणों च निवास दें और सानू परिवार भाड़ा मंडा बल बख्शन। और एक होर मैं अरदास करन लगा नाल कि परमात्मा हर बंदे नूं इहो जी आप सब का बहुत दुख का इजहार करने वास्ते आए ने और भी राजू साइया वाला तो PA सरदार राणा सोढी जी, श्री पवन गोयल जी एक्टिंग प्रधान जैतो तो वो भी परिवार के नाल दुख का इजहार करने वास्ते आए ने। मां बारे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत किताबां लिखिया जा सकदियां, लिखिया भी नहीं, लेकिन समय की घाट होने कारण मैं माफी चाहूँगा। इन्हां कुछ बेनतियां नूं प्रवान करना। श्री राधा कृष्ण धाम तो वो भी दुख का इजहार करने वास्ते शोक मता लैके आए ने। श्री जी परिवार फरीदकोट तो ये भी दुख का इजहार करने वास्ते इत्थे पहुंचे ने। सो एक माता जी की निमित्त शर्मा परिवार ने धरती मां की गोद नूं हरिया भरिया रखने वास्ते सब तो पहला रुख लाए, क्योंकि एक रुख ते 100 सुख उन्हों की याद में समर्पित अज इन्होंने बूटे ला के आपकी मां को हमेशा वास्ते जिन्ना समा बूटे रहणगे, जिन्ना चर पौधे रहणगे, फल दिंदे रहणगे, मां की याद जिहड़ी है हमेशा कायम रहूगी। वो भागा वालियां पुत्र वधू हुंदियां ने जिहड़ियां दो सस्से जिन्हों लगते हैं, जिहड़ियां सस मां का सत्कार आपकी मां को भी वध करते हैं। ये मुबारकबाद है, इन्हां दे घरे ऐसियां महान नूहां ने पुत्र वधूआं आईयां विआह के जिन्होंने आपके फर्ज को निभा के आपकी सस नूं आपकी मां को भी वध इन्होंने सत्कार दिता। अंतिम समय तक इन्होंने बुढ़ापे में भी सत्कार दिता। बुढ़ापे में आम तौर पर अजकल दी कुड़ियां नूं नफरत होने लग पैंदी है, स्मैल आउंदी मैनूं इस तो इस तरह नहीं करना चाहिए। असीं भी किते बुढ़े हो सकते हैं। सो इन्होंने आपकी कमाई में सुख करदे
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੰਚਵਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਡੋਗਰ ਬਸਤੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਦਰਾ ਸਕੂਲ ਕਮਿਆ ਗੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਿਫਾਫੇ ਸਮੇਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।